नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी शिव के द्वारा राम जो कि वन में विचरण कर रहे हैं, शिव जब उनको देखते हैं तो क्या होता है इसका वर्णन करते हैं। तुलसी लिखते हैं, शंभु समय तेहि राम हे देखा, उपजाहि अति हर्षो विशेषा, भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जाने कीन चिन्हारी। कहते कि शंभु ने जब राम को देखा, तो शंभु कौन है? शंभु वो जिनकी दृष्टि में यह जग सम है, कहीं कोई विषमता नहीं है, हर कोई राम का ही रूप है, राम का ही अंग है, राम का ही अंश है। तो शंभु ने जब राम को देखा, मनुष्य रूप में राम को देखा, हर मनुष्य के रूप में शंभु ने जब राम को देखा तो उनके हृदय में हर्ष हुआ, क्योंकि वो राम को देख पाए, एक मनुष्य के रूप में उसके दर्शन कर पाए। ये बहुत ही हर्ष की बात है। तो वो उनकी छवि को निहारने लगे और उनकी छवि सिंधु कहा राम को, मतलब एक सागर के समान उनकी छवि है, उनकी विश्व रूप की छवि है और उस विश्व रूप में मनुष्य रूप की छवि है। पर क्योंकि उस समय राम सीता के वियोग में, सीता यानी प्रकृति के वियोग में प्रकृति का अन्वेषण कर रहे हैं, इसलिए शंभु ने उस समय राम के मनुष्य रूप में उनसे परिचय नहीं किया। जय सत चित आनंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन, चले जात सिय सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शंभु ने राम को मनुष्य रूप में देख के उनसे कहा कि जय सत चित आनंद। तो क्योंकि मनुष्य रूप में राम ही है तो इसलिए सत कहा और चित कहा, जो कि चेतना का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। और राम का रूप अनंत की अनुभूति कराता है, इसीलिए आनंद कहा। जय सत चितानंद जग पावन, और यह जग का विश्व रूप भी है और इसलिए पवित्र भी है, पावन भी है। और यह कह के शिव वहां से चल पड़े सती के साथ। सती माने देखने वाली तो चेतना है, शिव शंभु है, दृष्टि है जो कि सबों में समता देखती है, और वो दृष्टि एक मनुष्य शरीर में है, मानव शरीर में है। वो शरीर सती है। शरीर सती हो जाता है, भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए शरीर सती है। और उसमें जो समता की दृष्टि है वही शंभु है, वही शिव है। और जब चलते हैं इस दृष्टि के साथ तो वो बहुत बार बार प्रसन्न होते हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, उपजा संदेह विशेषी, शंकरु जगत वंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती ने, मनुष्य शरीर ने जब अपने में जो दृष्टि है समता की उसकी तरफ देखा
तो मनुष्य शरीर में संदेह उत्पन्न हुआ। देखिए संदेह क्या मतलब है। देखिए संदेह शब्द का मतलब है संग देह। तो जब मनुष्य का अपनी देह के साथ संग हो जाता है तो वो हर चीज को देह के रूप में देखता है, और देह में लिमिटेशन होती है, देह का आकार है, देह का रूप है, तो फिर समता नहीं रहती। तो जब सती ने मनुष्य शरीर में शंभु की समता की दृष्टि की तरफ देखा तो उनमें संग देह उत्पन्न हुआ। पर समता की दृष्टि को शंकर को इस जगत में जिसकी नित्य वंदना है यह जान के, और जगत का ईश्वर जान के, और जिनको कि सारे सुर सारे स्वर सब मन शीश नवाते हैं इस समता की दृष्टि को, शंभु को, सती सोचने लगी। तिन नृप सोतहि किन पर नामा, कहे सचेत आनंद पर धामा। भय मगन छबे तासु बिलो की, अजहू प्रीति उर रहते न रोगी। सती सोचने लगी कि शंभु जो कि चेतना का प्रतीक है, जिनमें कि समता की दृष्टि है, उन्होंने मनुष्य रूप में जो सामने मनुष्य हैं, राजा के बेटे हैं, उनको प्रणाम किया है और उनको सच्चित आनंद कहा है, और उनकी छवि में वो मगन इतने हो गए हैं कि उनके प्रेम के वश हो गए हैं। और फिर सती सोचती हैं, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होए नर, जाहि न जानत वे। सती सोचती हैं कि ब्रह्म जो कि ये विश्व रूप है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जो हम का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सर्वव्यापक है, हर जगह है, जो कि अजन्मा है, और जो अकल है, अकल माने जो आज में है, कल में नहीं है, जो आज अभी जिसकी अनुभूति होती है, जिसका अनुभव होता है, और जिसमें न कोई इच्छा है न कोई भेद है, वो एक है, सर्वव्यापक है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। सती कहती हैं कि ऐसा ब्रह्म क्या एक मनुष्य शरीर धारण करके एक मनुष्य शरीर में अवतरित हो सकता है, जिसको कि वेद भी नहीं जानते, जिसको कि ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है ऐसे ब्रह्म को। फिर सती अपना संदेह प्रकट करती हैं, विष्णु जो सोर हेत नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजय सो के अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। सती फिर सोचते हैं कि विष्णु जो कि श्री के पति हैं, श्री मतलब इस शरीर, श्री हमेशा शरीर के लिए इस्तेमाल होता है, शरीर, इसी ये प्रतिनिधित्व तो शरीर का ही करता है। तो जो इस शरीर, इस रूप के स्वामी हैं, वो विष्णु जो कि हर प्रकार के जो असुर हैं, जो बुरे स्वर हैं, उनके शत्रु हैं, और जो अच्छे स्वरों के हित के लिए काम करते हैं, जिन की दृष्टि में अच्छे स्वर ही उपजते हैं। सती कहती है कि वो भी तो शिव शंभु जैसे ही हैं, जैसे शंभु हैं,
जिनकी दृष्टि में सब समता है और जिनकी दृष्टि में हर प्रकार का जो पुर है, चाहे ये मानव शरीर हो, चाहे ये विश्व शरीर हो, चाहे ये मन रूपी शरीर हो, उस जिसके शंभु जिससे परे हैं, इसीलिए त्रिपुरारी हैं, तो वो भी विष्णु के जैसे ही हैं। तो वो विष्णु क्या इस प्रकृति को, इस प्रकृति में जो भक्ति है, इस शरीर में जो भक्ति है, उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। शंभु गिरा पुनि मृषा न हो, शिव सर्वज्ञ जन सबु को, अस संशय मन भयउ अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर सती सोचती कि शंभु की वाणी गलत नहीं हो सकती, शिव तो सब कुछ जानते हैं, और ये संशय क्योंकि उनके मन में उत्पन्न हो चुका है, तो अब उन्हें बोध नहीं होता। अब उन्हें जो पर में, जो दूसरे मनुष्य में जो राम छुपा है, उसका बोध नहीं होता। जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नार सुभाऊ, संशय अस न धरयुर गाऊ। यद्यपि भवानी ने, जो कि वाणी ही है, उन्होंने प्रगट रूप से अपने मुख से कुछ नहीं कहा है, पर क्योंकि उनके मन में यह विचार चल रहे हैं, तो हर शिव जो कि अंदर की बात, जो कि विचारों को जानते हैं, विचारों को पढ़ सकते हैं, उन्होंने यह सब जान लिया। तो वो शरीर से, मानव शरीर से, जिसके अंदर ये सब विचार हो रहे हैं, से कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव एक मनुष्य जैसा है, और तुम संशय मत करो, किसी भी प्रकार का संशय या संदेह, संग देह मत करो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु भगति में मुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। शिव समदृष्टि सती से कहती है, और यह वार्तालाप एक मनुष्य के अंदर ही हो रहा है। उसकी समदृष्टि मनुष्य के शरीर को कह रही है, मनुष्य के मन को कह रही है कि जिस राम की कथा कुंभज ऋषि ने, जिन्होंने कि इस संसार रूपी भ्रम को पार कर लिया, उन्होंने गाई, और जिस राम की भक्ति मैंने कुंभज ऋषि को प्रसाद के रूप में दी, क्योंकि उन्होंने राम की कथा गाई, वही राम मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी की सेवा सदा धीर मन से मनुष्य करते हैं। देखिए, मुनि वो है जो कि अपने मन को, अपने मन में धैर्य धारण करके धीरता से ईश्वर को, जो कि इस जग में हर जगह समाया है, जिसमें यह जग समाया है, उसको देख सके, उसकी अनुभूति कर सके। और फिर शिव कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरते गावहि। कहते हैं कि वह मन जिसने धीरता को धारण किया है, वह मन जिसने ज्ञान को पाया है। किसके ज्ञान को? ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है। वो विमल मन से, वो निर्मल मन से, मन में बिना किसी मैल के, वो मनुष्य जिस राम का ध्यान करते हैं,
जिस राम का वेद पुराण जिसकी कीर्ति गाते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पते माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र, नित रघुकुल मणि। कहते हैं कि वही राम व्यापक है, सर्वव्यापक है, मतलब हर जगह हर कोने कोने में वही राम व्याप्त हैं। और वो ब्रह्म है, मतलब उनमें सब कुछ समाया है। और वो एक भवन के रूप में है, मतलब सब कुछ, सारा विश्व उनमें ही समाया है। और वो इस विश्व के, जो कि माया के रूप में, मैं के रूप में अहंकार वश प्रकट है, उसके स्वामी हैं। और वो राम ने ही अपने भक्त, अपने भगत के हित के लिए अपने इच्छा अनुसार शरीर धारण किया है। और वो नित्य है, और उन्होंने यह शरीर जो विश्व रूप में है धारण किया है, जो कि नित्य है और बदलता रहता है। तो शिव ने राम के बारे में सती को बतलाया, जितना कि बतलाया जा सकता है। शिव ने, जो कि समदृष्टि है एक मनुष्य में, उसने अपने मनुष्य शरीर में जो मन है उसको राम के बारे में समझाया, पर सती को समझ में नहीं आया। जैसे कि हम सब मनुष्यों को राम के बारे में समझ में नहीं आता है, चाहे लोग वेद पुराण कितना भी समझाते हैं। और सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, संग देह उत्पन्न हुआ। उसकी कथा आगे। धन्यवाद।